हेलो स्टूडेंट्स, मैं विकास तिवारी एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल माप वर्ल्ड ऑफ फिजिक्स में। ओके, आप लोग हमें डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से मास एकेडमी एडवांस फिजिक्स के नाम से। जैसे कि आप सबको पता है कि अभी हमारा बोर्ड का 10th-12th बोर्ड का सीज़न ऑलरेडी स्टार्टेड है। हम लोग प्रिपरेशन में लगे हुए हैं और हम लोग चाहते हैं कि हमारा एक रिवीजन हो और हम अब कुछ हमारे मार्क्स क्या है कुछ इम्प्रूव हो और हम अच्छे मार्क्स ला सके। इसी कंटेक्स्ट में आज मैं एक टॉपिक लेकर चल रहा हूँ, ये क्लास 10th के लिए है। दिस इज फ्रॉम साइंस ऑफ क्लास 10th और टॉपिक है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन से। ओके, सो लेट अस स्टार्ट विद दिस पर्टिकुलर टॉपिक। इस पर्टिकुलर टॉपिक से हम लोग स्टार्ट करते हैं। ओके, सो लेट अस गो विद फर्स्टली व्हाट आर केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शंस क्या होती हैं? ठीक है, सो केमिकल रिएक्शंस आर द प्रोसेसेस इन विच न्यू सब्सटेंस with new properties are formed. So it is a process in which new substance with new properties are being formed. Okay, during a chemical reaction atoms of one element do not change into those of another element. Means a atom, suppose I am taking atom of one element or so it when it is go with chemical reaction, जब ये किसी कोई chemical reaction करेगा तो ये किसी दूसरे एटम में चेंज नहीं होगा। ओके, द ओनली थिंग इज दैट ओनली रीअरेंजमेंट ऑफ एटम्स टेक्स प्लेस इन अ केमिकल रिएक्शन। यानी एटम्स का रीअरेंजमेंट हो रहा है, यानी लेकिन उनकी एटम की प्रॉपर्टी या एलिमेंट की प्रॉपर्टी चेंज नहीं हो रही बेसिकली। ओके, सो लेट अस स्टार्ट विद द सम टू स्मॉल डेफिनेशंस विद रिएक्टेंट्स. Okay, the important thing is that what is reactants? The substances which take part in chemical reaction are called reactants. Okay, जो chemical reaction में आपके जो भी आपके substances part करेंगे वो आपके reactants कहलाते हैं। और what are products? The new substances produced as a result of chemical reaction are called product. यानी जो भी आपके substances as a result of chemical reaction मिल रहे हैं, those are called products. Okay, so let us take one familiar example of magnesium and oxygen. So if मैग्नीशियम की रिएक्शन जब ऑक्सीजन से होती है, ऑक्सीजन से कैसे होती है, क्या हम लोगों को क्या एनवायरनमेंट होता है, तो लेकिन पहले ये बता देते हैं आपको कि मैग्नीशियम ऑक्साइड क्या होता है, फॉर्म होता है। दिस इज द बेसिक रिएक्शन। ओके, मैग्नीशियम हम लेते हैं इन अ रिबन फॉर्म और ऑक्सीजन वी आर गेटिंग फ्रॉम एयर। ओके, और यहाँ पे हमें मैग्नीशियम ऑक्साइड मिलता है पाउडर्ड फॉर्म में मिलता है। सो इट इज अ वाइट पाउडर। ओके, so but the important thing is that first we will understand what are reactants and what are products. मैग्नीशियम और ऑक्सीजन यहाँ पे कहलाते हैं रिएक्टेंट्स और इनकी रिएक्शन से जो हमें रिजल्टेंट सब्सटेंस मिल रहा है वो क्या है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड प्रोडक्ट। ओके, सो व्हाट वी आर सेइंग, वी आर टेकिंग मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन। मैग्नीशियम रिबन को या मैग्नीशियम रिबन को जब हम लोग हीट करते हैं, हीट, ओके, सो विल गेट द ऑक्सीजन। हीटिंग के लिए जो ऑक्सीजन है वो एयर से हमें मिलेगी और यहां पर मैग्नीशियम ऑक्साइड मिलेगा किसकी फॉर्म में, व्हाइट पाउडर फॉर्म में हमें क्या मिलेगा, जिसे हम कलेक्ट कर लेंगे एक डिवाइस विच इज कॉल्ड watch glass. Okay, so it is a concave circular type of glass which is used for some experiments like evaporation and for heating purposes in chemistry. Okay, so magnesium oxide मिला white powdered form में. The important thing is that what is the color of the flame? जब magnesium oxide burn करता है तो उसका डेजलिंग व्हाइट कलर, आपकी जो फ्लेम्स होती हैं वो डेजलिंग व्हाइट कलर की फ्लेम्स आपको क्या करता है, प्रोवाइड करता है। ओके, सो व्हाट वी आर सेइंग, सो वी आर सेइंग दैट मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन वी आर गेटिंग मैग्नीशियम ऑक्साइड। यहां पर एक क्वेश्चन ये होता है कि मैग्नीशियम कि जब ऑक्सीजन से रिएक्शन कराते हैं, ओके, बिफोर दैट उसे सैंड पेपर से क्या किया जाता है, रब किया जाता है। व्हाई इज इट सो? उसको सैंड पेपर से रब क्यों किया जाता है? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट? द रीजन बिहाइंड दैट इन रबिंग इज बिकॉज जब मैग्नीशियम किसके कांटेक्ट में होता है, एयर के कांटेक्ट में होता है, तो और हमने उसको बर्न नहीं किया तो मैग्नीशियम के ऊपर एक प्रोटेक्टिव लेयर फॉर्म हो जाती है,
एक प्रोटेक्टिव लेयर फॉर्म हो जाती है मैग्नीशियम ऑक्साइड की। तो बेसिकली उस मैग्नीशियम ऑक्साइड की लेयर को पहले हम रिमूव करेंगे, उसके बाद प्योर मैग्नीशियम रिबन को हम लोग क्या करेंगे, हीट करेंगे। दैट्स व्हाई फर्स्ट वी हैव टू रब इट बाय द सैंड पेपर, ओके, जिससे एयर का एक्शन उसके ऊपर क्या हो, फास्ट एक्शन हो जाए। ड्यू टू द जस्ट टू गेट द फास्ट एक्शन ऑफ एयर हम लोग उसको सैंड पेपर से बेसिकली रब करेंगे। ओके, सो दिस इज द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन रिगार्डिंग दैट। ओके, सो नाउ there are what are the questions may be framed from our discussion. The very first question, why should magnesium ribbon be cleaned before burning in air? अभी आपको बताया आंसर कि इसको सैंड पेपर से रब करते हैं, क्यों? क्योंकि जो मैग्नीशियम ऑक्साइड की प्रोटेक्टिव लेयर होती है, उस मैग्नीशियम ऑक्साइड की प्रोटेक्टिव लेयर को पहले रिमूव किया जाता है, जिससे कि एयर मतलब ऑक्सीजन का एक्शन फास्ट हो जाए, किसके साथ, मैग्नीशियम के साथ, और हम जो रिक्वायर्ड हमारी रिएक्शन है, रिएक्शन फास्टली हो। दैट्स व्हाई। ओके, इसके अलावा होता है when magnesium ribbon start burning, what is the color of its flame? I have already written the color of flame is dazzling white. Okay, so in which container we collect powder of magnesium oxide? Just I have already told you, it's a watch glass in which we will collect magnesium oxide. One more general question is regarding, give some examples of chemical reaction occurring in our daily life. Okay, in our daily life, if we'll go with that, the reactions that may occur, that is soaring of milk. Okay, soaring of milk. Okay, there are so many examples. Just we will collect one of them. Then formation of curd, cooking of food, formation of curd. Okay, third one is cooking of food. These all are the example. Cooking of food. Okay, these all are the example. Digestion of food in our body. Digestion of food in our body. So these are the examples, some examples. There are many more examples like burning of fuels. You can also consider as burning of fuels like petrol, wood, etc., coal, etc. So these all are the examples of chemical reactions that are occurring in our daily life. Okay, so this is a short discussion for the chemical reaction and equations. In our next topic we will proceed with another topic. Till then, thank you very much.